नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट गाय यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका नाम है पेस्टल, PESTEL। तो पेस्टल फ्रेमवर्क को यूज करके हम रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा 4 से 5 मिनट में, राइट। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पेस्टल फ्रेमवर्क के ऊपर। तो पेस्टल फ्रेमवर्क 6 अल्फाबेट से मिलकर बना है, राइट। तो P का मतलब होता है पॉलिटिकल, मतलब कि जब भी हम किसी फैसिलिटी के बारे में या किसी नई फैसिलिटी के बारे में रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हम वहाँ के पॉलिटिकल एक्सपोजर के बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ता है कि उस एरिया की पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है, कौन सी मेजॉरिटी पार्टी वहाँ पे है, किस तरह के लोकल लीडर्स हैं, कैसी उनकी सपोर्ट है, किस तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है इंडस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके साथ, राइट। लोकल पॉलिटिक्स कैसी है, किस तरह की पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, किस तरह की आइडियोलॉजीज को वो सपोर्ट करते हैं, तो वो हमें बहुत समझना पड़ता है पेस्टल फ्रेमवर्क में पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर, राइट। और दूसरा फैक्टर आता है इकोनॉमिक। तो जब भी हम किसी साइट की रिस्क असेसमेंट करते हैं तो वहां के जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कैसी है, किस तरह का वो काम करते हैं, राइट। कहाँ से उनकी अर्निंग कहाँ से आती है, राइट। उनका बिजनेस क्या है, क्या वो सारे जॉब करते हैं या उनका लोकल बिजनेस है, दुकान वाले हैं या लेबर जॉब करते हैं, डेली वेजर्स हैं, या किस तरह की उनकी जॉब है। तो वहाँ का इकोनॉमिक सेटअप क्या है, उनकी बाइंग पावर्स क्या है, राइट। तो वो सब हमें समझना पड़ता है इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। दूसरा आता है सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब हम किसी जगह पे नई साइट सेटअप करना चाहते हैं तो हमें वहाँ के जो सोशल कल्चरल जो फैक्टर्स है उसमें एक चीज़ बड़ी ध्यान देनी पड़ती है कि वहाँ का एज फैक्टर क्या है, एज ग्रुप क्या है, वहाँ पे लोग जो है किस एज कैटेगरी में आते हैं, राइट। यंगेस्ट कैटेगरी में आएंगे तो मे बी वहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मे बी अगर वहाँ पे जॉब्स नहीं है तो वहाँ पे जो लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है वो यहाँ वहाँ जो इलीगल एक्टिविटीज होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। दूसरा आता है वहाँ पे एथनिसिटी क्या है, किस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या वहाँ पे लोकल जो उस स्टेट के लोग हैं या बाहर से आकर लोग रुके हैं, राइट। उसके बाद आता है वहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स क्या है, किस तरह के लोग वहाँ पे किस तरह के रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, राइट। वहाँ पे एक्टिविटीज क्या होती हैं, राइट। वहाँ पे फंक्शंस कैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है सोशियो कल्चर में, राइट। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हमें देखना पड़ता है कि वहाँ की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, किस तरह के लोग वहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या वो अभी भी एडवांस्ड या वो एडवांस स्टेज में है टेक्नोलॉजी की, राइट, या वो अभी जस्ट वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। उसके अलावा जब आप वहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप करने जा रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, किस तरह के आपको उस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट चैलेंजेस आ सकते हैं फ्रॉम लोकल पीपल या पॉलिटिकल्स, राइट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है अंडर द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, राइट। उसके बाद आता है लीगल फैक्टर। तो लीगल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी हम वहाँ पे सेटअप करेंगे या वहाँ पे साइट अपनी सिक्योरिटी सेटअप करेंगे तो वहाँ पे लीगल लोकल लॉज क्या है, स्टेट लॉज क्या है, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, वहाँ पे वेजेस क्या है, राइट। वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू या ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। वहाँ पे किस तरह की इंटरफेरेंस है वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की विद दी बिजनेस ऑनर्स, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है ताकि आगे जाकर हम उन रिस्क को कहीं भी हम उनको मिस आउट ना कर दें, राइट। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, मे बी वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है या फ्लड्स आने के खतरे हैं वहाँ पे, या फिर वहाँ पे कुछ ड्रॉट्स आने के रीजंस फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो हमें ध्यान देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो ध्यान देने पड़ेंगे। अगर आपकी इंडस्ट्री वहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप करने जा रही है जिससे और पोल्यूशन हो सकता है तो वो आपको वो भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोकल एक्टिविस्ट जो लोकल पॉलिटिक्स हैं तब वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमारी कंपनी थोड़ी पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है तो वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या एक्टिविस्ट हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये पेस्टल फ्रेमवर्क है
है, हम इन 6 फैक्टर्स पे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी टेक द काउंटर मेजर्स एंड देन वी प्रपोज इट, राइट। तो ये था पेस्टल फ्रेमवर्क। इसके अलावा और बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जिसको हम यूज करते हैं, तो अगली आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे उन फ्रेमवर्क्स के बारे में भी। अगर आपने रिस्क असेसमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। आई हैव एक्सप्लेन्ड it in detail how to conduct risk assessment, right? So thank you very much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.